वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आज बात हो रही है कि जो प्रतिनिधिमंडल भारत का गया था या गए थे 7 प्रतिनिधिमंडल, अब वो लौट के आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके साथ राजनीति भी शुरू हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये सारा काम था, जब भारत का जो स्टैंड है उसको पूरी दुनिया में रखने के लिए हमारा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पक्ष विपक्ष सभी के नेता शामिल थे, वो गए हैं, आना शुरू हुआ है। और अब सलमान खुर्शीद साहब का जो लेख है वो या उस तरह की चीज़ों से थोड़ी यहाँ पर अनबन हो रही है कि क्या पार्टी के अंदर ही उनका विरोध है और तमाम चीज़ें। खैर, उसी बहाने हम बहुत सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ उतनी बात नहीं है। अजय साहब का थोड़ी शिकायत थी कि आपने मुझे मौका नहीं दिया। अजय जी, अब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, बताइए एक तो आप क्या कहना चाह रहे हो। छोटा सा सवाल मैं जोड़ देता हूँ कि देखिए, आपको ऑब्जेक्शन हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन जब आप ही के लोग गए हुए हैं, हो सकता है आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं गए, आपने जिन लोगों को भेजना चाहा वो नहीं गए, लेकिन हैं तो ये आप ही की पार्टी के लोग। और जब जाके देश की बात को रख रहे हैं, कुछ सोच समझ के रख रहे होंगे, लेकिन क्या उनकी टांग खींचना, क्या उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर टिप्पणी करना, ये बात क्या सही है? मैंने पहले भी आपसे पूछा था, आप दूसरी दिशा में इस सवाल को ले गए थे, मैंने फिर से बहुत सौम्यता के साथ ये सवाल आपके सामने रखा है। दोनों प्रश्नों का उत्तर, आपके भी प्रश्न का और हमारे साथियों ने विशेष करके पहले आप उनका दे लीजिए। और जय जी ने जो भी बात रखी है उनका भी मैं उत्तर देना चाहूं। दीपक जी ने बार बार कहा, एक पूर्व राजनयिक हैं और बड़े प्रतिष्ठित हैं और बड़ा सम्मान उनका मैं करता हूं। पूरे सम्मान के साथ मैं बात करना चाहूंगा कि आर्थिक कूटनीति की सफलता की बात कर रहे हैं, तो जरा ये भी जवाब दें कि इस बीच में पाकिस्तान भारत का जब ये युद्ध चल रहा है, उस दौरान IMF ने $1 बिलियन का जो है उसको सहायता देने की बात की। भारत को उस टीम से बाहर आना पड़ा, एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। आर्थिक डिप्लोमेसी यदि हमारी सही थी तो ऐसा क्यों हुआ? रसा ने अभी इसी बीच $2.6 बिलियन का वो जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, अचानक उसको साइन कर दिया। यदि रसा भी हमारे साथ था तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं उस पर रोक लगी यदि इस स्थिति में हम हैं तो? और G7 में हमें जाना, हर साल हम जाते रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को इस बार क्यों नहीं आमंत्रण मिला? कहीं ना कहीं मामला डिप्लोमेसी का, आर्थिक डिप्लोमेसी की फेलियर दिखाती है। राजनीतिक कूटनीति की बात तो आपने की है कि वो भी बहुत सफल रहा। भाई सफल रहा तो भारत और पाक दोनों को माय डियर फ्रेंड जो मोदी जी का है, जो कहते थे, उसने क्यों कहा कि दोनों महान देश हैं और दोनों को बैठ करके हमने समझौता कराया? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार नहीं, 10 बार नहीं, लगभग 15 बार बोल चुका। हो सकता है 15 बार नहीं बोला हो, थोड़ा ऊपर नीचे मैं बोल रहा हूं, तो जिसको करेक्शन करना होगा वो करेक्ट जरूर कर देंगे। यहां हमारे साथी बैठे कि कितनी बार बोला। और दूसरी बात, जो एक भी देश, चाहे विश्व का कोई भी देश, जब हम पूरे विश्व के साथ विश्व मंच पर लगातार खड़े रहे, 171 देशों का प्रधानमंत्री जी ने लगातार यात्राएं की और लगभग 75 देशों की यात्राएं हुई हैं उनकी, उसके बावजूद भी क्यों नहीं एक देश सीना ठोक करके हमारे साथ खड़ा रहा? हमारी पड़ोसी देश भी हमारे साथ खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। यह दर्शाता है कहीं ना कहीं कि हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर रही है और उसी राजनीतिक घाटे को और राजनयिक घाटे को, डिप्लोमेटिक लॉस और पॉलिटिकल डिफिसिट जो हुआ, उसकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं ये डेलीगेशन हमको भेजना पड़ा। यदि ऐसा नहीं होता तो पुलवामा के बाद भी हम भेज सकते थे, उस समय क्यों नहीं हमने भेजा? अभी क्यों इतना बड़ा व्यापक तौर पर भेजना पड़ा? क्योंकि मोदी जी को यह पता है कि सीज फायर के बाद से उनकी राजनीतिक हानि बहुत हुई है। भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता भी उनका विरोध कर रहे हैं, ग्राउंड में आप जाकर के देखिए। इसलिए वो लगातार देश में, उनको पेरिस में होना चाहिए था, वो पटना की गलियों में घूम रहे हैं, कभी भोपाल घूम रहे हैं, कभी भूज घूम रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ा सम्मान है उनका। लेकिन जो जायज प्रश्न है, वो जायज प्रश्न क्या है? पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए जब हमारी सेना शौर्य का पराक्रम दिखा रही थी, शौर्य जश्न था, ऊपर थे हम सब लोग, पूरा देश जश्न में था, फिर अचानक ये सीज फायर क्यों हुआ? भाई इस पर एक चर्चा होनी चाहिए थी। सही बात करने में क्या दिक्कत है? एक प्रश्न विपिन जी आपके साथ भी है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरी बात को सुन लीजिएगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपका मतलब आपसे नहीं है, इस देश के मीडिया जगत से है। मीडिया जगत को क्या एक बार पिछले 8 दिन में इतना मौका नहीं मिला? जिस तरह से CDS प्रमुख ने लगातार देश में नहीं विदेश में जाकर एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, खुलासा किया है, उस पर मीडिया ने अभी तक कोई डिबेट नहीं की। उसी तरह एयरफोर्स चीफ ने जिस तरह से प्रोक्योरमेंट को लेकर के जो लगातार अपनी आपत्तियां जताई है, चिंता जताई है, उस पर कोई प्रश्न नहीं मीडिया कर रही है। तीसरी बात, आज 2-1 दिन पहले ही, चूंकि आपका चैनल इकोनॉमिक भी चीजों को देखता है, इसलिए हम कहना चाहेंगे
LIC का इतना बड़ा पैसा जो है अपने मित्र को बचाने के लिए मोदी जी ने दे दिया अडानी को, और वही अडानी का अभी केस जो है US कोर्ट में अभी आजकल में वो भी सामने आया है, जांच होने शुरू हो गए हैं। इस पर भी कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कूटनीति के बदले फूटनीति जो भाजपा देश में फैलाना चाहती है, वो उस नैरेटिव को लेकर के इन सारे मूल प्रश्नों पर कहीं ना कहीं पर्दा डालना चाहती है भाजपा और सरकार, और उसके साथ मीडिया के लोग खड़े हो गए हैं। देश की मीडिया हाउस से अपील है, सच्चाई को लाइए। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, और लोकतंत्र में पार्लियामेंट संसद से बड़ा कुछ नहीं है। संसदीय परंपरा का ख्याल करते हुए सरकार को संसद में आकर इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, जो देने के वो कायम लायक नहीं समझ रहे हैं। जिस तरह सर्वदलीय बैठक में वो एक बार भी जाना उचित नहीं समझे, पूरा देश घूम गए, हजारों करोड़ रुपए का मामला इसमें लगा है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। पेट्रोल पंप पर उन्होंने जो है सेना का पकड़ करके वो वर्दी पहन करके प्रचार कर रहे हैं। 3 मंत्री उनके सेना का अपमान किया, एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक सांसद, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन रोज नैरेटिव मीडिया के माध्यम से, पीएमओ के माध्यम से आ रहा है कि आपको डिबेट इस पे करना है और इस पे नहीं करना है। ये दुखद है। देश एक है, सेना के साथ है, राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता और एकता पर कोई प्रश्न आएगा, भाजपा और कांग्रेस से बड़ा देश है, सभी लोग साथ हैं। लेकिन देश के अंदर यदि कोई प्रश्न है तो यही मूल चरित्र है लोकतंत्र का, प्रश्न पूछने का, अब प्रश्न का उत्तर देना सत्ताधारी दल का ये दायित्व बनता है। ठीक है अजय जी, और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं अपनी बात को समाप्त किया। ठीक है, अब नहीं, मैंने पहली बात समाप्त की है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो मूल प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर सरकार दे, दाएं बाएं नेहरू जी पर न जाए, और भाजपा के आपकी प्रवक्ता से भी आग्रह है जी आज जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर मिलना। आपकी पहली शिकायत कि आपको नहीं बुलाया, बोलने नहीं दिया, मीडिया ऐसा वैसा, तो मेरे ख्याल से आपको और भी कोई बात बोलनी है तो आप बोल सकते हो। नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं, ऐसा नहीं था। जो बात जहां जहां जैसी चल रही थी वैसा मौका मिला। एक सवाल का उत्तर मैं दूंगा, बाकी तो यहाँ विजय जी बैठे हैं और अन्य लोग बैठे हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। एक सवाल का जवाब में बहुत जिम्मेदारी के साथ, आपने CDS साहब की बात की, जनरल साहब की बात की, तो देखिए उन्होंने जो भी कुछ कहा, उससे पहले भी भारत में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सेना ने जवाब दिए। कुछ चीज़ें हैं जिससे सेना ही बोले तो बेहतर है। आप अगर कार्यक्रम में बिल्कुल पहले मिनट से जुड़े हुए हैं, जो मेरे ख्याल से आप जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा जनरल साहब का बयान, वो भारत में भी आके उन्होंने दोबारा दिया एक बयान, वो भी हमने चलाया, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ कुछ चीज़ों को जो सामरिक महत्व की हैं, अगर जैसा वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसमें बोलने में बिल्कुल सही स्थिति में है, एज इट इज चलाया। आप चाहते हैं कि उसके ऊपर अलग से एक विचार विमर्श हो, बहस हो, वो भी होता है, वो कार्यक्रमों में तो जिक्र निकल ही जाता है, लेकिन शायद इतना आप भी समझेंगे, आज आपकी भी सरकार होती तो उसमें जिम्मेदारी यही बनती है कि अगर हमारा किसी भी प्रकार का, जो भी सेना ने अपना एडजस्टमेंट किया, जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, जो कुछ किया, वो जनरल साहब ने जो बोला हमने हूबहू बता दिया। उसको विश्लेषण करना, उसमें मनगढ़ंत कुछ जोड़ना गलत हो जाएगा। शायद आप इस बात को समझेंगे। आपकी बाकी का जवाब बात विजय जी दे देंगे, बाकी और लोग देंगे। विजय जी मैं आपसे ही कहूंगा क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए इन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण बात बोली, LIC वाली। अरे आप कांग्रेस पार्टी तो नजर बट्टू का काम करती है। जब आपने कांग्रेस पार्टी ने LIC के ऊपर सवाल उठाए थे तो अब तक का सर्वोत्तम लाभ LIC ने उठाया। सबसे ज्यादा लाभ अगर LIC ने उठाया है तो वो मोदी सरकार में उठाया है। और क्योंकि इनका चैनल है CNBC का, बड़े जिम्मेवार चैनल है, मैं बता दूं आपको कि 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था किसके काल में बनी, बताइए आप मुझे। 1947 में कौन से पायदान पे थे हम? 2014 में था कि LIC ने अडानी को क्यों पैसा दिया। अरे भाई अडानी पर प्रश्न है, अडानी को क्यों दिया पैसा, इस पर आइए ना, चौथी अर्थव्यवस्था पर अलग से डिबेट कर लेंगे। अडानी को LIC चलिए अजय जी दिया, LIC का उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। आपकी बात को भी बिना रोके टोके सुना है, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। ये पैसा नहीं है, लाभ कमाया हानि कमाया वो। अजय जी अब उन्हें बोलने दीजिए। देखिए आप बोल रहे थे, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, आपने धारा प्रवाह 7-8 मिनट तक बोला, उन्हें बोलने दीजिए। गलत ठीक है, आप बोलिएगा, आइएगा ना, लेकिन ऐसे में तो हम किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। होना चाहिए। नहीं, आप अपने टर्न पे जवाब दीजिए ना। मैंने आपको LIC का चेहरा बता दिया। आप ठीक है, बोल लीजिए विजय जी। BSNL के ऊपर उंगली उठाते थे, BSNL का आप देख लीजिए
उसके बाद में आपने बोला सेना का सम्मान। अरे भैया, गलवान में राहुल गांधी जी एलओपी क्या बोलते थे कि हमारी सेना पिट के आ गई। आप सीडीएस विपिन रावत जी को क्या बोलते थे, गली का गुंडा, ऐसी बातें करता है। तो ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। आपके राहुल गांधी जी अमेरिका में बैठ के ऐलान उमर के साथ मंच साझा करते हैं देश विरोधी लोगों के साथ, और अमेरिका को कहते हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए राहुल गांधी नेहरू जी के अलावा कोई उत्तर नहीं है विपिन जी इनके पास। ये मूर्ख प्रवक्ता है, महामूर्ख प्रवक्ता। नहीं देखिए, नहीं ऐसी भाषा का अजय जी नहीं, पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए सर, प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये मत बोलिए, का क्या रिश्ता, ये मत बोलिए। आप उनकी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए प्लीज। इनको कहिए तर्क दें। अजय जी भले ही वो ना दें, वो अपनी कैपेसिटी में जो भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है, मत कीजिए। मैंने आपको सम्मान या बाकी लोगों ने आपको टिप्पणी क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी पर? नहीं मत कीजिए प्लीज, मत कीजिए, पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। लोगों के साथ बैठे मन साधे, ये राहुल गांधी पर क्या? नहीं अजय जी मत कीजिए। किसने नहीं देखा हमारे सैनिकों का? अजय जी मत कीजिए। चलिए मैं आपसे हटता हूं, अब मैं अपने बाकी के मेहमानों के पास जाता हूं 2 मिनट के लिए। नहीं, मुझे हटना पड़ेगा, ऐसे व्यक्तिगत उस पर जाएंगे तो गलत होगा। आपकी बात सुनी, उनकी भी बात सुनिए, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए। तर्क नहीं है इनके पास। ठीक है, छोड़ दीजिए ना, आप मत सहमत होइए उससे। अवधेश जी नहीं, इन्होंने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया इनकी बात। विपिन, अरे विजय जी हो गया भाई, इतना तू मैं इतने अच्छे डिबेट को नहीं खत्म करिए भाई। ये सुनिए, अरे विजय जी बहुत सीरियस डिबेट है। भाजपा की भी अपनी समस्या है कि ये राहुल गांधी और तू मैं पे फंस के इतने महान एक ऐतिहासिक पराक्रम को पूरा धूल में मिलाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मैं बात पर आता हूं। देखिए, 4-5 विषय उठे, मैं बिंदुवार बोलता हूं। क्या कांग्रेस ने प्रतिनिधि मंडल में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी या प्रियंका वाड्रा जी को भेजने के लिए नाम भेजा था? जो नाम दिया गया था, क्यों नहीं भेजा भाई? राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता थे, स्वयं आगे आते, सरकार नकारती तो पूछा जाता, यहां सवाल उठा है, देना चाहिए। सेकेंड बात पर आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को महान देश मानते हैं, माने, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए। भारत का संकल्प है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हमको उससे लड़ना है, और हमारे ऑपरेशन सिंदूर के 2 बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य यह है कि अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए मरे हुए वार अगेंस्ट टेररिज्म को, जहां की अमेरिका का राष्ट्रपति एक पूर्व आतंकवादी से हाथ मिलाकर के उसको शर्त देता है कि हम तुमको मदद करेंगे, सीरिया में करो, उस स्थिति को खत्म करते हुए लीड लेना, और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं नो मोर पाकिस्तान की स्थिति पैदा करना। ऑपरेशन सिंदूर नो मोर पाकिस्तान के साथ खत्म होगा। अभी दीपक बोहरा जी ने एक बलूचिस्तान की बात की है, इसको ध्यान रखिए। विखंडन की प्रक्रिया तेज होने तक, खत्म होने तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकेगा। थर्ड आती है, हम अगर युद्ध लड़ते हैं तो हमारा चाहे 5 प्लेन मरे, 10 गिरे, 20 गिरे, हजारों लोग हताहत हो, हमारा संकल्प है कि जितनी क्षति हो, क्षति उठाते हुए भी हमको पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को खत्म करना है। पाकिस्तान की हैसियत नहीं रहने देनी है कि आगे वो ऐसा करे। चौथी बात, क्या कांग्रेस ने कभी यह पूछा है कि हमने उनको कितनी क्षति पहुंचाई, हमने उनके कितने विमान तोड़े? हमको जरा गोपनीय भी बता दीजिए। केवल भारत को कितनी क्षति हुई यह बता दीजिए। शुरू से अभी तक राहुल जी सबका यही हो रहा है। सीडीएस ने आज भी, सीडीएस अनिल चौहान जी ने, ठीक है, मेरे पास अब 40-50 सेकंड बचे हैं। सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सतीश जी। कोई मतलब नहीं, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं। ये क्या है कि अवधेश जी का थोड़ा पक्षपात आ ही जाता है। अरे खत्म करना है, ये पहले का भी संकल्प है। डोनाल्ड ट्रंप का आप लोगों ने ही दिया बाती, इतना अगरबत्ती दिखाया। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, दे दीजिए, आप उत्तर दे दीजिए ना। नहीं, एक उत्तर दीजिए। पहले भी आतंकवादी आपका उत्तर वो हम नहीं करने वाले, आपका जवाब दे दे रहे, आप बीच में मत बोलिए। अरे छोड़िए ना, क्या दे, आपका जवाब देने वाले मैं दे रहा हूं ना, दे दीजिए। अरे तो भाई जब ये हुआ, सब कुछ हो गया, जय उद्घोष करना ही है, तो संसद से क्यों भाग रहे हैं आप अवधेश जी? सब बताइए ना। यहाँ भी नारे लगेंगे, यहाँ भी नारे लगेंगे। अरे जुलाई कब होने वाला है? तो होना चाहिए ना। जुलाई में क्या चिट्ठी लिखने की क्यों जरूरत पड़ रही है?
चिट्ठी लिखनी क्यों पड़ रही है? चिट्ठी लिखनी क्यों पड़ रही है 16 पार्टियों को? और दूसरा कि 2 सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आए। मैं जवाब दूंगा इसका। हाँ ठीक है, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। विजय जी बोलिए। जी, इन्होंने बोला विशेष सत्र। अरे आप बताइए ना, 2 बार सर्वदलीय बैठक बुला ली हमने, डेलीगेशन में सारा सब कुछ ब्रीफ कर दिया गया। अच्छा किया, वेरी गुड। मुझे बताइए, इसकी तारीफ है। अभी 1 महीने बाद मानसून संसद का सत्र भी बुलाइए। अगर आप मुझे बताइए, ऑपरेशन के बीच में आपको ये विशेष सत्र बुलाने की क्या जल्दबाजी है? इससे आपका क्या, मैं क्या कहूंगा, एम क्या है वो झलकते हैं, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो यही है कि इंडिया को कितना नुकसान नहीं आए भाई, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए, सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए? और भारत, चलिए, क्योंकि अजय जी, विजय जी, दीपक जी, सतीश जी, अवधेश जी, ठीक है, अब चर्चा वहां पहुंच गई जहां सारे लोग इकट्ठे बोलेंगे शायद, लेकिन अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। 1 घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैं सिर्फ 2-3 लाइनों के साथ इसे समाप्त करूंगा। डेमोक्रेसी है, सवाल जिसको पूछना है वो पूछे, जो सवाल उठाना उठाए। इन सब के बीच में बस एक चीज याद रहे, और ऊंच नीच हर जगह होती है, सब कुछ जायज़ है, कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी इसकी सरकार है, कभी उसकी सरकार है, कभी इसका वक्त है, कभी उसका वक्त है, लेकिन जो देश है वो तो शुरू से देश है, और उसे देश रहना है। उसकी गरिमा, उसका मान, उसका सम्मान, खुद की धरती पर, विदेश की धरती पर जब हम जाते हैं तो थोड़ा से अपने मतभेद को एक तरफ रखकर सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में जितनी सिर फुटबॉल करनी कीजिए, लेकिन जब आप बाहर जाके देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहां पर आपका सुर एक होना चाहिए। और जो देश की ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप जितना बता सकते हैं, जिस तरीके से बता सकते हैं, उसके लिए कुछ लोग नियुक्त हैं, चाहे आपकी सेना हो कोई और है, उसको फिलहाल उस पर छोड़ा जाए तो बेहतर है। बाकी सवाल तो पूछना ही, उसी के लिए रोज हम यहाँ बैठते हैं और उत्तर आप लोगों से मांगते हैं। फिलहाल आज के लिए समय समाप्त हो रहा है, बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आज इजाजत लेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।